नमस्कार। तो मैं हूं आकाश और आज हमारे साथ हैं मिस्टर ऋत्विक वर्मा, जिनसे हमारी बात होगी एक बहुत ही इंटरटेनिंग टॉपिक पे। और ये टॉपिक है जापानीज एनिमेशन। जापानीज एनिमेशन एक ऐसा कार्टून है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक से बड़े एक मास्टरपीस दिया हुआ है, और इनमें से एक है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। ये सीरीज आप सभी ने या फिर हमने भी अपने बचपन में बहुत ही बारीकी से देखा था, और ये हमारे बचपन का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस था, जिससे हम लोग अपने ग्रंथ के तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हुए थे। और हम ये जाने थे कि राम जी कैसे लंका गए थे और वहां पे उन्होंने रावण को मारा था। लेकिन ये बात थी हमारी चाइल्डहुड की। आज के टाइम में भी जापानीज एनिमेशन पूरे दुनिया पे अपने मास्टरपीस के लिए जानी जाती है, और इन्हीं में से कुछ मास्टरपीस ऐसे हैं जिनके फैन इंडिया में भी काफी ज्यादा हैं, और इसी से जुड़े कुछ सवाल हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आकर? मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये कैसा, आपको फीलिंग कैसा है? फीलिंग मतलब एक्साइटेड। काफी कम एज में आपको यह प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और इसमें भी ऐसा टॉपिक जो काफी लोग इसके फैन भी हैं। तो एनिमेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? एनिमेशन है क्या, ये बताइए। एनिमे यानी कि जापानीज कार्टून, ये हमारे जो ग्रंथ होते हैं, हमारे ना पूरे वर्ल्ड के ग्रंथ को पढ़ के ऐसी मास्टरपीस बनाते हैं जो बहुत पॉपुलर होती है, और इन्हीं चीज़ों से जापान बहुत फेमस कंट्री भी है। और मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ही बोल सकता हूँ, जैसे कि रामायण लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो अभी इन्होंने कहा था। एक जुजुत्सु काइसेन बहुत फेमस है, नारुतो बहुत फेमस है, पोकेमोन भी बहुत फेमस है, और भी वन पीस, माय हीरो एकेडमिया, वन पंच मैन, और भी बहुत सारे हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितने एनिमे देखते हैं, पर जो भी देखते हैं उन्हें ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसके सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सासुके का गांव छोड़ना सही फैसला था? सासुके का गांव छोड़ना उसके लिए मजबूरी भी थी और एक सही फैसला भी किया था, क्योंकि वो गांव छोड़कर तो ओरोचिमारू के पास तो गया, और उसके जो फ्रेंड्स थे और भी कॉमरेड्स जो ईडन लीफ के, उन्होंने बहुत ट्राई की लाने के, पर वो आया नहीं। तो ये उसकी मजबूरी भी थी और सही फैसला भी लिया। उसका जो बदला लेना था उसको इटाची से, वो ले पाया, और प्लस वो और पावरफुल भी हुआ। इसलिए जब वो आया ईडन लीफ में, तो वो उसे शैडो होकागे बनाया गया। तो इससे अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या नारुतो की सोच में बचपना था या वो सच्चा हीरो था? नारुतो की सोच में बचपना भी थी कि उसके साथ कैसे नाइंसाफी की गई थी, क्योंकि एज अ जिंजरी की, और उसका और एक सच्चा हीरो भी था कि मतलब इतने सारी चीज़ों को झेल कर एक बड़ा हुआ, वो बहुत पावरफुल बना, बहुत सारे विलेंस को डिफीट किया, बहुत सारे जुत्सु सीखे, बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे लेजेंड्स उनको ट्रेन किया, जैसे मास्टर जिराया और काकाशी हाटके सन ऑफ फोर्थ होकागे, तो साबित भी कर दिया कि फोर्थ होकागे सन है, यानी कि येलो फ्लैश का सन है। क्या बोरुतो ने नारुतो सीरीज की इमेज को खराब कर दिया था? जैसे कि एक एनीमे बनी है, अब एनीमे में एक मेन कैरेक्टर है, वो बड़ा हुआ, और नारुतो द लास्ट में नारुतो की शादी हुई, तो अब उनकी शादी हुई। अरे जब किसी की शादी है तो बच्चा ही पैदा होता है, तो उन्होंने सही किया कि उनका एक बच्चा, उनके बच्चे के ऊपर भी एक सीरीज कर दी, जैसे कि बोरुतो, नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, तो ये पूरा सीरीज किस टॉपिक पे है? अगर देखना चाहे इस सीरीज को, तो एक समराइज वे में आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि आखिर इस सीरीज की कहानी है क्या? ये सीरीज वैसे कोई एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है और कुछ सीखने के लिए, कि अगर आपको ड्रीम है तो उस ड्रीम को खत्म करो ही मत। मतलब उस ड्रीम के लिए क्या पूरा पागल हो जाओ कि मैं ड्रीम करके ही रहूंगा, मैं सपना पूरा करके रहूंगा। नारुतो भी बिल्कुल वैसा ही था। तो ये सवाल थे नारुतो से। अब अगला जो सवाल होगा वो होगा एक ऐसे ही पॉपुलर एनिमे जुजुत्सु काइसेन से। तो इस पे मेरा पहला सवाल ये है, क्या गोजो की मौत दिखाकर फैंस को शॉक करने की कोशिश की गई थी? गोजो की मौत दिखाकर बस फैंस को शॉक करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि अभी अगर एनिमे की बात करें तो वो पार्ट अभी आया नहीं एनिमे का। मांगा की बात करें तो गोजो की मौत तो हुई है, और लेकिन गोजो जब इसमें जिंदा हो गया, जैसे तोजी ने भी बार गोजो को मारा था, गोजो जिंदा होके आ गया। सुकुना ने गोजो को मारे, वो बस एक शॉक था बस फैंस को। तो क्या सुकुना वाकई में बुरा है या बस उसे गलत समझा गया है? सुकुना वाकई में बुरा है। जैसे कि स्टार्टिंग में उसने यूजी की बॉडी टेक ओवर की थी, उसने यूजी की पूरी बॉडी, वो चाहता था वो मैं यूजी की बॉडी पहन लूंगा, फिर पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करूंगा। वो तो एक टाइप से गलती हुआ, यानी कि वो नेचर से ही बुरा था। हाँ। और इसमें एक कैरेक्टर है यूजी, ये कौन है? यूजी इतादोरी, जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर। तो ये आखिर है कौन? क्या ये असली हीरो है या फिर मेगुमी उससे ज्यादा दमदार है? दोनों की पावर, स्ट्रेंथ
दोनों इक्वल है। लेकिन जब बात आती है डोमेन एक्सपेंशन की, तो जो मेगुमी का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो यूजी से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में आप ये बताइए कि जुजुत्सु काइसेन का आखिर मोरल स्टोरी क्या है? कोई देखे तो इसे क्या सीख मिलेगी उसे? जुजुत्सु काइसेन का मोरल स्टोरी मतलब वो एक स्टोरी है कि ये जैसे एक रामायण की तरह है, महाभारत में एपिक्स की तरह है वो, कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। जैसे कि सुकुना नेचर का बुरा, गोजो नेचर का अच्छा। तो जब दोनों की फाइट हुई तो गोजो तो पहले हारा। लाइक जब लैंड बैटल करता है तो वो पहले 2 कदम पीछे होता है, तब झपटता है। तो यही हाल जुजुत्सु काइसेन में हुआ कि गोजो पहले मरा, फिर बाद में वो वापस आया, फिर उसे सुकुना को मारा। अब मेरा सवाल पोकेमोन से है, और पोकेमोन तो भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बच्चे से लेकर बड़े तक पोकेमोन का नाम तो सुने ही होंगे। तो इसमें मेरा पहला सवाल यह है कि क्या ऐश को चैंपियन बनाकर उसकी कहानी को जबरदस्ती खत्म कर दिया गया? यस। ये अब हम बात करते हैं ड्रीम्स की। अगर आप नारुतो के ऊपर जाते तो नारुतो की भी होकागे बना के आगे सीरीज खत्म कर दी है। अच्छा, मतलब उसके आगे भी आएगी, लेकिन अब बोरुतो सीरीज खत्म कर दी नारुतो को होकागे बनाकर, क्योंकि आगे नारुतो की डेथ हो गई। मांगा की बात करें। अब आते हैं पोकेमोन पे। अब पोकेमोन पे ऐश का ड्रीम था एक मतलब पोकेमोन मास्टर बनना। तब अब वो मास्टर बन गया हो, अब आगे उसे क्या दिखाएंगे? इसका मतलब ये कहना सही रहेगा कि ऐश को चैंपियन बनाकर उसकी कहानी को खत्म कर दिया गया। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या नई पोकेमोन सीरीज में ऐश और पिकाचू की कमी महसूस होती है? ऐश और पिकाचू है वो पूरे पोकेमोन सीरीज की मेन कैरेक्टर्स है। अच्छा। तो हमें उनकी कमी महसूस कभी नहीं होने वाली है, चाहे कोई भी सीरीज हो। अगर हम बात करें पोकेमोन जर्नीज की, मास्टर जर्नीज, अल्टीमेट जर्नीज, XYZ, हाँ, हर जगह को पिकाचू और ऐश देखेंगे कि वो दोनों पूरे पोकेमोन सीरीज के मेन कैरेक्टर्स है। ओके, तो वैसे तो हम लोग बचपन में पोकेमोन बहुत देखे हैं, लेकिन आज के टाइम में भी क्या पोकेमोन का क्रेज वैसे ही बच्चों में है कि उसकी कहानियां अब उतनी मजेदार नहीं है? न्यू पोकेमोन सीरीज और ओल्ड पोकेमोन सीरीज का कंपैरिजन करें जब, तो ऐश और मिस्टी की फ्रेंडशिप और ऐश और गो की फ्रेंडशिप, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो जो न्यू पोकेमोन सीरीज है वो ओल्ड पोकेमोन सीरीज न्यू पोकेमोन सीरीज से ज्यादा मजेदार है। और अभी भी मजेदार है न्यू सीरीज, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी ओल्ड है। ओके, तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे जापानीज एनिमे सीरीज में कौन सा जो सीरीज है वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे अगर आपको दर्शकों को बताना होगा तो? मैं तो नाम लूंगा जुजुत्सु काइसेन। वो 2018 से लेके अब तक सबसे फेमस एनिमे है। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा आपसे बात करके। आपने सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, और इतने छोटे उम्र में सारे सवालों का जवाब कैमरे पर आकर देना बहुत ही सराहनीय है। ऐसे में ये एक डिमांडेड वीडियो था, जो बच्चों का डिमांड था कि एक एनीमे पे पॉडकास्ट हो जिसमें उन्हीं के एज का बच्चा हो और उन्हीं से सवाल पूछा जाए। ऐसे में आप क्या कह रहा है? क्या जो भी इन्होंने आंसर दिया है उससे आप सेटिस्फाई हैं, या फिर उसमें कुछ कमी है? अगर कुछ कमी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपका भी अगर कोई डिमांड हो किसी टॉपिक पे, अगर अपकमिंग वीडियो हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे मेरा अगला वीडियो होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी और भी अच्छे वीडियोस देखने हैं, आप कमेंट पर लिख सकते हैं कौन से टॉपिक बनाए। और हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियो से बनाए, तो हमने वीडियो के एंडिंग पर हमने 2 वीडियोस हमने लगा दिए पहले से ही, तो आप हमारी और वीडियोस ऐसे करके देख सकते हो। और इस वीडियो पे आपको कितना व्यू आना चाहिए? कम से कम मिलियंस में आने चाहिए। मिलियंस एनीमे की बात है तो मिलियंस में आने चाहिए। ठीक है, तो बच्चे का डिमांड है मिलियंस में व्यू आए, तो कृपया कर इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।